नमस्ते मेरे किसान भाइयों। आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा, जहां हम मिलेंगे सहायक पौध संरक्षण अधिकारी डॉक्टर अनिल चौहान जी से और चर्चा करेंगे कि मार्च के महीने में गेहूं की फसलों में क्या दिक्कतें आ सकती है और कैसे उनकी देखभाल हो, साथ ही पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। तो चलिए जानते हैं उनके विचार। तो सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं मनीष पांडे फार्म टीम से आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल चौहान हैं, जो कि असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं कुरुक्षेत्र में। और आज हम इनसे अभी जो मार्च के महीने में आपको गेहूं की जो क्रॉप लगी हुई है उसकी कैसे देखभाल करनी है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन हो सकता है या पीला रतुआ की कोई प्रॉब्लम है, उस बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनकी सलाह से हम कितना अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमें मार्च के महीने में गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी संभाल के लिए हमें थोड़ा ज्ञानवर्धक बातें करें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर मनीष पांडे ने अभी क्वेश्चन किया है, मार्च के महीने में गेहूं में हमें क्या क्या देखभाल करनी चाहिए। तो मार्च के महीने में इस समय एफिड जैसिड, जिसे हम तेला बोलते हैं, उसका प्रकोप बढ़ जाता है। अगर वो ज़्यादा लेवल पे है तब हमें रोगोर 50 ग्राम की स्प्रे करनी चाहिए उस पर। और अगर उसकी क्वांटिटी संख्या कम रहती है तेले की, एफिड जैसिड की, तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। और रहा जो येलो रस्ट, जिसे हम हिंदी में पीला रतुआ बोलते हैं, वो अगर फरवरी में आए तो हमारे लिए वो थोड़ा सा डर डर की भावना रहती है, क्योंकि उससे हमारा जो यील्ड है वो कम हो जाती है। अगर मार्च में हमें इसके येलो रस्ट के लक्षण दिखाई देते हैं फसल में, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी स्प्रे की आवश्यकता है। मार्च के महीने में उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता गेहूं की फसल में। अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में आए, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसके बाद हमें इस समय स्प्रे की आवश्यकता नहीं है येलो रस्ट के लिए। और क्योंकि अब मार्च में जो क्रॉप्स है, लीव्स है हमारे फसल के, वो ड्राई होने शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए हमें येलो रस्ट पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एफिड जैसिड पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है तेले पे। अगर उसकी संख्या ज़्यादा होती है तो उस पर हमें स्प्रे की आवश्यकता है। और इस समय में और कोई बीमारी फसल में नहीं आती। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि पानी लगाते समय नमी खेत में जरूर बनाए रखें। ज़्यादा पानी भी नहीं देना, क्योंकि इस समय पे फसल ड्राई होने के शुरू हो जाती है, तो उसमें लॉजिंग की प्रॉब्लम, कई वैरायटीज में लॉजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो लेकिन नमी कम नहीं होने देना है, क्योंकि ग्रेन फिलिंग पीरियड हमारा पूरा हो चुका है। अब वो ग्रेन फिलिंग पीरियड हमारा मैच्योरिटी की तरफ है, तो उसमें ड्राईनेस ना आए। वो जो हमारा सीड है, जो हमारा ग्रेन है, वो श्रिवल्ड ना हो। वो जिसको हम बोलते हैं भाई, पानी की कमी के कारण उसमें कम वो श्रिवलिंग ना आए, सिकुड़ो ना आए वो। तो उसके लिए हमें खेत में नमी बरकरार रखनी है। थोड़ा पानी अगर लगाना है तो थोड़ा थोड़ा लगाना है, एकदम से खड़ा पानी नहीं लगाना है। और अगर बारिश हुई है थोड़ी बहुत, तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जैसे पीला रतुआ की, तो अभी जो फरवरी 20 फरवरी तक इनका थ्रेशोल्ड पीरियड था, अगर उसके बाद आती है तो वो उसको उतना मायने नहीं रखता, उतना नुकसान नहीं करेगा पौधे को। जहाँ तक बात है एफिड जैसिड की, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपना खेतों में जाते रहे, उसे देखते रहे, और अगर आपको लगता है कि इन्फेस्टेशन थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा है, तो उस टाइम पे आपको रोगोर का या एमिडा क्लोरोपिड का स्प्रे स्प्रे करना कर देना चाहिए। एमिडा भी हमें 50 ग्राम ही लेनी है, और प्रोगोर भी 50 ग्राम ही लेनी है। चाहिए। और ये दोनों से हमारी इस जो तेला है, ये इसकी रोकथाम हो जाएगी। और तीसरी चीज डॉक्टर साहब ने जो बताई है कि इस टाइम आपका ग्रीन फिलिंग पीरियड चल रहा है, तो इस टाइम आपको नमी बना के रखनी है, ज़्यादा पौधे में मतलब फसल में पानी नहीं देना, जिससे लॉजिंग ना हो, पौधा झुक ना जाए। अगर झुकेगा तो दाने अच्छे नहीं बनेंगे, तो आपको हल्का नमी रखना है। डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम बड़ी आती है अभी जैसे इस टाइम में कि जैसे कई बार कहते हैं जहाँ हवा निकल गई इसमें, मतलब हवा निकलना तो वही उसको होता है। कैसे डिफाइन करेंगे हम? हवा निकलना वही होता है, टेम्परेचर में राइज होता है, तापमान हमारा बढ़ना शुरू होता है, डे टेम्परेचर। और उसमें कई बार जब पानी की कमी हो जाती है, तो वो जो सीड है, ग्रेन है हमारा गेहूं का,
वो श्रीविल्ड हो जाता है, उसको अगर पानी ना मिले तो उसी को हम बोलते हैं भी हवा निकल गई। तो हमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, प्रॉपर ऑप्टिमम टेप जो हमारा मॉइस्चर है वो मेंटेन रखना है। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है कि खेत में जो नमी है वो बरकरार रहे, खेत सूखे ना। और लॉजिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि इस समय पौधे में ग्रेन बढ़ जाता है ऊपर, तो वेट हो जाता है, और वेट होने से अगर ज्यादा पानी हम उसमें खड़ा रखें खेत में तो वो कुछ वैरायटीज में लॉजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो गिर जाती है। तो हमें ज्यादा पानी नहीं लगाना है, लेकिन उसको सूखने भी नहीं देना है। ऑप्टिमम मॉइस्चर का मतलब है भी उसमें नमी हमें बरकरार रखनी है, इसका यही है, तो उपाय है यही है। बहुत अच्छी बात बताइए डॉक्टर साहब ने कि आपको ऑप्टिमम पानी रखना है कि सूखे भी ना खेत और लॉजिंग में ना। तो हवा निकलने वाली बात यही होती है कि आपने जैसे टेम्परेचर राइज होगा उस टाइम अगर पानी कम है तो वो शूटिंग हाँ। अप हो जाएगा, ग्रेन्स बनेंगे नहीं। तो जो ग्रेन्स बना होगा वो श्रिवल्ड हो जाएगा, shriveled उसको हो अगर सही मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो उसमें श्रिवलिंग आ जाती है। तो किसान भाइयों को बहुत मतलब इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी फसल बिल्कुल तैयार है और ये सही टाइम है। अगर इसका थोड़ा भी देखभाल आप अच्छे से करेंगे तो आपकी एक अच्छी फसल मंडी में जाने लायक रहेगी और एक अच्छा रेट आप मंडी से ले सकते हो। मैं इसके अंत में एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ जी। किसान सारी ये हमारी 6 महीने की फसल होती है, सारी मेहनत करके लास्ट में कई बार ध्यान नहीं देता है, और वो वहीं हमारी जो 6 महीने की मेहनत है वहीं खराब हो जाती है। तो इस समय पे हमें इस चीज को जरूर ध्यान देना है, खेत में जाएं, नमी देखें और एफिड एसिड जैसे तेला है उसको चेक करें। बाकी हमें इस समय कोई डिजीज का प्रकोप नहीं होता, गेहूं में येलो रस्ट का समय जा चुका है। तो बहुत बहुत अच्छी बात बताइए डॉक्टर साहब ने कि अभी आपने 6 महीने बहुत मेहनत से अपनी फसल को संभाला है। ये 15-20 दिन और अच्छे से संभालना है कि आप अच्छी उपज लेके मंडी में जाएं और अच्छा रेट लें। आपका डॉक्टर साहब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी राय दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसान भाई इसको फॉलो करेंगे और एक अच्छी उपज लेके मंडी में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आशा है कि आप यह वीडियो अपने सभी किसान भाइयों से शेयर करेंगे और एक कदम लेंगे संगठन बढ़ोतरी की ओर। मैं हूं आपका अपना प्रधान जी, और आपका फार्म से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी नई वीडियोस की खबर पाएं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें ताकि आप हर कृषि संबंधित जानकारी जान पाएं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए फोन नंबर पर कॉल मिलाएं और अपनी सभी कृषि संबंधित दुविधाओं का समाधान पाएं। हमारी फार्म्स मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल पर फार्म्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फार्म्स, अब खेती हुई आसान।